है। तो जो भी मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग करना थोड़ा भूल गया, जो भी मैंने तुम्हें बताया अब तक, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, आईआईटी के लिए। अगर उसको फॉलो करोगे तो तुरंत कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। तो बाय द वे मेरे अब थोड़ा रजत सा के लिए था। क्या चीज़, हाँ हाँ, सब जो भी कुछ तुमने मतलब जो है सब गड़बड़ कर दिया यार। खैर चलो, काम की बात यह है कि हम लोग लास्ट क्लास में एक एक चीज़ करना भूल गए थे। वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ऑफ एलिमेंट्स। IUPAC nomenclature of elements. This used to happen हाँ उत्कर्ष, क्या बात कर रहे हो उत्कर्ष? जब जब हम कर रहे थे शोडिंगर, तब तो तुम जो है एकदम खून के आंसू रो रहे थे। सर ये क्या चल रहा है सर, बहुत दिक्कत हो गई सर, कुछ सर कब खत्म होगा और क्या है। और अब तुम बोल रहे हो कि शोडिंगर का एक्स्ट्रा क्लास ले लो। जब मैं प्रॉपरली तुमसे डील करने की कोशिश कर रहा था उस समय, तो अगर वो इंपॉर्टेंट होता तो तुम्हें उसे और ड्रैग करता, बट ठीक है, हद से हद। चलो देखते हैं उत्कर्ष, अभी ये तो देखो। अब अभी अभी के आगे पढ़ने के बीच में यार पुरानी चीजें मत लाओ, अभी तुम ये समझो पहले यार। ठीक है, देखो अभी जो गया सो गया भैया। अब आगे का देखो पहले, तुम जो पीछे का है अपन बाद में देखेंगे। फिर एक मौका मिलेगा, ठीक है, फिर बस आएगी, तुम फिर छोड़ दोगे तो बार बार थोड़ी होगा वो चीज। मनीष होना भाई, जी सर। मोहित, रॉजर हो कि नहीं भैया? यस सर। ओके। तो भाई हुआ क्या कि जो जो एलिमेंट्स लेटर ऑन बहुत 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 लेट डिस्कवर हुए, Z more than 100 के लिए, ठीक है, तो तब तक की केमिस्ट्री क्या है कि मोर और लेस सब चीजें जो है बहुत पहले से एक्चुअली फिक्स कर दी जा चुकी थी। लेकिन Z more than 100 वाले जो एलिमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो नए डिस्कवर होते थे। और यूएस जैसे ही क्लेम करता था कि भाई देखो मैंने डिस्कवर किया है, तो रशिया बोल देता था ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, तो हम बताना भूल गए थे, बट वो हो चुका था डिस्कवर, हम लोग उसे कर चुके थे एक्चुअली। तो ये इट वाज सो इरिटेटिंग कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का फेस था, कोल्ड वॉर का। वो जो भी नाम देता था वो बोलता था हम लोग नहीं मानेंगे, ये आज से हमारा नाम ये है, जो उसे करना है उसको उसका उल्टा करना है। चलो पूरी तरह गलत भी नहीं होता था वो, ठीक है। तो दोनों के अपने अलग अलग नाम होते थे। तुम दोनों जगह जाके पढ़ोगे तो दोनों तुम्हें तुम्हें दोनों में बहुत डिफरेंस समझ में आएगा केमिस्ट्री में। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर डिफरेंट बिटवीन देम। तो इन सब के चक्कर में जो है जब भी वो आपस में झगड़ते थे, फिर जो है डर लगता था कि फिर जो है वो एक दूसरे कोई कोई तो बॉम्ब गिरा देगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट वाज इन दिस टेंस सिचुएशन, आईयूपीएसी ने एक रूल निकाला कि जब तक कंसेंसस पे, ठीक है, ऑल द कंट्रीज, ऑल द नेशंस डू नॉट अराइव एट अ कंसेंसस ऑफ नेमिंग एन एलिमेंट, ठीक है, लेट्स फॉलो अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन क्या थी कि जीरो के लिए उन्होंने नाम दिया, क्या बताओ, नील। 1 के लिए नाम दिया उन्होंने अन, ठीक है। 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई। लेक्चर 1 पढ़ा भैया पीरियोडिक का। 4 के लिए क्वाड, जी सर। ओके, 4 के लिए क्वाड। 5 के लिए 5 के लिए पेंट, ठीक है। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो हेप्ट। वो अपना ऑर्गेनिक का मत चला देना भैया, सेप्ट। समझ रहे हो, ब्यूटाइन कुछ कुछ ब्यूटा ब्यूटा मत कर देना 4 वोर के लिए। तो 7 के लिए इट इज सेप्ट। वैसे हेप्ट भी होता है लेकिन इसमें नहीं है, ऑर्गेनिक में हेप्टेन होता है, सेप्ट। अरे यार, 8 के लिए इट इज ऑक्ट, और 9 के लिए अगेन इट इज नॉट नॉन, इट इज एन, ठीक है। तो रूल्स क्या थे हमारे पास में, रूल्स ये थे, एक बार इसे लिखो गाइस।
सर ये सिर्फ 100 के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये रूल सिर्फ 100 के 100 बाद के बाद ही वाले। लगता है, क्योंकि 100 के पहले के नाम हम फिक्स कर चुके हैं ना प्रसन्ना। ओके सर। प्रसन्ना, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या बोलता है? देखो, रूल ये बोलता है कि सपोज तुमने तुमने एक चीज नोटिस की, देखो कि पीरियोडिक टेबल में 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं गाइस, ठीक है, वो एक्चुअली सपोज ये एस ब्लॉक है, ठीक है, देखो ये चीज एफ ब्लॉक है, ये चीज डी ब्लॉक है, ये चीज पी ब्लॉक है, ठीक है, ये चीज पी ब्लॉक है। तो 100 के बाद के एलिमेंट्स जो यहां पे आना शुरू होते हैं, ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जो यहां पे आएंगे, ठीक है, तो बताओ ये सब के सब मेटल्स हैं कि नहीं? ठीक है, ये सब के सब मेटल्स हैं कि नहीं? ये सब के सब मेटल्स हैं कि नहीं? और जो ऊपर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इसके नीचे आते हो तो बताओ क्या आते हैं? मेटलॉइड्स आते हैं। ये बात सब जानते हैं। मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटलिक नेचर इंक्रीज करता है। तो और नीचे आते हैं तो धीरे धीरे सब के सब बताओ क्या बनते जाते हैं? मेटल बनते जाते हैं कि नहीं बनते जाते हैं? तो जैसे ये रीजन है ना, बताओ कि ऊपर का कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन नीचे का लेड जो है वो बताओ क्या है? लेड जो है वो क्या है बताओ? मेटल है कि नहीं? लेड जो है मेटल है। तो सारे मेटल्स के नाम, फर्स्ट रूल क्या था बताओ? द नेम शुड एंड इन ईएम, द नेम शुड एंड इन ईएम, वो ईएम में एंड करना चाहिए, IUM, एज ऑल मेटेलिक नेम्स, ठीक है, प्रीवियसली सबके सब जो है वो ईएम में एंड करते थे, ठीक है, एंड इन ईएम। समझ रहे हो क्या? तुम जानते हो कि ये सारे के सारे मेटेलिक नेम जो है वो ईएम में एंड करते हैं। डू यू नो दिस? जी सर। तो लेड का नाम तो ईएम में एंड नहीं कर रहा है। ये वाला रिपीट कर सकते पार्ट? मैं बोल रहा हूं कि 100 के बाद वाले एलिमेंट जो है वो बताओ बहुत नीचे आएंगे नहीं आए? अच्छा, ऐसे मेरा मन नहीं लगता यार कुछ। सब लोग अपना कैमरा ऑन करो पहले, तो उसके बाद रिपीट करते हैं हम लोग। जोहेब, तो समझ में ही नहीं आता मुझे मैं क्या कर रहा हूं। थैंक यू धनुष। पहले अगर शक्ल दिखा देती तो अच्छा रहता। ओके, अभिन्न, चालू है सर, चालू है। अच्छा, मनीष तुम आ जाओ क्लास में, इसको हटा दो। सर थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे बताओ कहाँ गया जोहेब? जोहेब, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, सुनो, कि मेटल्स के नाम ईएम से एंड करते हैं। ये रीजन है कि तुम एक चीज ध्यान से देखो, देखो मैं इसके नाम बोल रहा हूँ, इट इज लिथियम, ठीक है। तो वैसे तो इसका नाम सोडियम हम लोगों ने दिया है, बट एक्चुअली इसका नाम नेट्रियम था। आई गेस यू नो दिस, राइट? ठीक है। तो पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेडियम, स्ट्रॉन्शियम, समझ रहे हो? इनफैक्ट जो चीजें यहां तक पूरा कवर करते करते, सीरियम, थोरियम, ल्यूटेटियम, लॉरेंशियम, सब कुछ कवर करते 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 करते, जिसके नाम हम नहीं जानते हैं कि वैसे हैं, अरे यार, जिसके नाम हम नहीं जानते हैं कि वैसे होंगे, ठीक है, उनके नाम भी एक्चुअली लैटिन नेम्स ओरिजिनली ईएम से एंड करते थे। क्यूप्रम, जिंकियम, फेरम, समझ रहे हो, कोबाल्टियम एक्सेट्रा, हर चीज ईएम से एंड करती थी। नॉन मेटल्स के नहीं, मेटल्स के, समझ रहे हो, मेटल्स के। तो ये चीज जो है, ये चीज नीचे भी है। बताओ, लेड का ओरिजिनल नाम जो है, डू यू नो, लेड का ओरिजिनल नाम प्लम बम था, ठीक है। तो वो मतलब द
lead is so abundant, जैसे मैं तुम्हें छोटी सी चीज बताता हूँ, lead is so abundant कि पहले जो है सब जगह जो वाटर पाइप्स बनते थे, बहुत सारी चीजें लेड की बनती थी, ठीक है, लेड वाज यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है, पेंट्स में जो येलो रंग का पेंट होता है ना, स्कूल बसेस के ऊपर तुमने देखा है कि स्कूल बसेस के ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक येलो रंग का पेंट रहता था, आजकल नहीं रहता है, नहीं तो स्कूल बसेस वर कैरेक्टराइज्ड बाय अ येलो पेंट, दैट येलो पेंट वाज एक्चुअली वो एक्चुअली पीबीओ हुआ करता था, ठीक है, लिथार्ज, ठीक है, और ये वाटर पाइप्स जितने होते थे वो सब के सब लेड के हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे समझ में आया जब जो है जब 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 लोगों ने देखा कि तुम जैसे लोगों की क्लास में अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, व्हाई आर यू सो डम, व्हाई आर यू पीपल, ठीक है, व्हाई डू ऑल दीज पीपल लुक सो रिटार्डेड, देन वी फाउंड कि तुम सबका जो है वो मैगी खा खा के लेड इनटेक से दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो वी फाउंड कि लेड जो है वो ब्रेन को, ठीक है, एक्चुअली डैमेज करता है, लेड ब्रेन को डैमेज करता है, लेड इज अ पॉइजन एक्चुअली। तो धीरे धीरे ये सब हटाना शुरू किया, ठीक है, इन सबको हटाना शुरू किया, इन सबको हटाना शुरू किया, ठीक है, वाटर पाइप्स को। तो यूएस वगैरह में इट वाज अ मेजर एक्सपेंसिव थिंग, सारे कंट्रीज और सिटीज के एग्जिस्टिंग वाटर वर्क्स हटा के जब उन्होंने लेड से चेंज किया दूसरे मेटल पे, तो इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर इकोनॉमी, ठीक है, बहुत ही खर्चा हुआ। हम लोग के यहाँ तो वाटर पाइप ही नहीं था, तो खर्चा होने की बात ही नहीं है तब तक। तो वी वर एक्चुअली वेरी लकी इन मेनी थिंग्स। वहां पे जो गलती की वो सब ठीक करके हमने सीधा यहाँ पे ठीक किया। दिस इज द रीजन, तुम्हें पता है कि एक्चुअली वाटर वर्क्स को ठीक करने वाले के लिए, क्योंकि इसका नाम प्लम्बम था, आज भी हम लोग प्लम्बर बोलते हैं, ठीक है, दैट द नेम ऑफ पीपल, ठीक है, मेंडिंग, ठीक है, एंड डूइंग ऑल्टरेशंस ऑन दीज वाटर वर्क थिंग्स, ठीक है, आर कॉल्ड प्लम्बर्स बिकॉज द नेम प्लम्बम, बिकॉज वाटर वर्क्स वर मेड इनिशियली ऑफ लेड। तो खैर, नाम ईएम से एंड करना चाहिए। दूसरी चीज, ठीक है, मैगी में असली में लेड है क्या? अब मैं देखो क्या बताऊं कि मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, थोड़ा बहुत भी रिस्क है तो तुमको 2 साल तो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और वैसे मैं बोलता हूं कि अब खा भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतना तो खराब हो ही गया है, और क्या ही हो जाएगा, ठीक है। लेड दिमाग के लिए खराब होता है, इसका जो पहला एविडेंस है ये हमें ग्रीक सिविलाइजेशन से मिला, ठीक है। ग्रीक लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो जस्ट एक ऑफ बीट स्टोरी, ग्रीक लोग क्या करते थे, वो लेड के भगोने में, लेड के भगोनों में जो है, ठीक है, वो एक्चुअली वाइन डालते थे, ठीक है, और वाइन डाल के उसे एक्चुअली गर्म किया करते थे, ठीक है, और उसे जो है गर्म करके उसके बाद में जो है उसका सेवन किया करते थे। दैट वाइन यूज्ड टू टेस्ट स्वीट, ठीक है, दैट वाइन यूज्ड टू टेस्ट स्वीट व्हेन, जब उसे इस प्रोसेस से करते हैं तो वाइन टेस्टी लगता था, ठीक है। तो अब आज हमें पता है कि वो क्या है, लेड के भगोने में वाइन गर्म करके पीने से क्या है, अ कंपाउंड वाज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड शुगर ऑफ लेड, ठीक है। somebody can search it on internet, what is sugar of lead, ठीक है, जिसके पास में है। तो शुगर ऑफ लेड जो है, किसी को मिला क्या भाई शुगर ऑफ लेड? सर लेड एसिटेट दिखा रहा है, PbCH3COO whole twice. So this substance was derived from this container, and this substance acetate, जो वो also known as lead acetate, lead diacetate, plumbous acetate, sugar of lead sugar, salt of Saturn और Gollard's powder. Oh my God, दो एक नाम मुझे भी नहीं पता था। व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड मेरे को इसने भेजा है भाई, white crystalline compound with a slightly sweet taste like many other lead compound, it is toxic. Lead acetate is soluble in water and glycerine. तो काम की बात ये है कि ये जो है ना CH3CO, ये कहां से आया है? तो वाइन का जो खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, वाइन का जो खट्टा टेस्ट होता है, तो वो जो एसिटिक एसिड का इफेक्ट है वो इससे आ रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ दिस CH3CO, इससे वो मीठा लगता है, ठीक है। तो इट वाज व्हेन, ठीक है, व्हेन वी डाइव्ड इनटू हिस्ट्री
एंड वी फाउंड कि ये उनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट उनका, ठीक है, उनका पार्ट था क्यूजीन का, ठीक है। देन उसका आफ्टर इफेक्ट हमें दिखाई दिया कि वी फाउंड कि 2 to 3 जनरेशंस ऑफ द मोनार्की, जो राजा रानी, ठीक है, राजकुमार, सब के सब जो है वो सुसाइड से मरे हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज पीपल एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन द एंटायर, सारा का सारा राजमहल जो है वो मर गया एक साथ में। एवरीबडी कमिटेड सुसाइड, ठीक है, बिकॉज सबके सब मेंटली अनस्टेबल थे, समझ रहे हो। तो द ओनली डिफरेंस, कौन मुझे पूछ रहा था, विश्वजीत, the only difference between you and these monarchy guys is, ठीक है, that no matter how much amount of Maggie you have consumed, but you still have a will to live, ठीक है, you have a strong will to survive, ठीक है, that is all। बाकी सब वैसा ही है, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है जोहेब। ओके सर। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ हाँ यार, रियल स्टोरी है, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या, ऑब्वियसली रियल स्टोरी है, ठीक है। वो शुगर ऑफ लेड जो है वो एक्चुअली किसी ने टेस्ट किया तभी तो मीठा है वो, मालूम चला हमें, ठीक है। तो वो तो खैर, अच्छा, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल बहुत ही कॉमन सेंस का है कि वॉवल रिपीटेशन वाज अवॉइडेड। वॉवल रिपीटेशन, 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 ठीक है, वाज नॉट अलाउड। इसलिए ऐसा हो जाएगा, सुनो, कि सपोज मेरे पास में बाई, आई एम सॉरी, सपोज मेरे पास में बाई, ठीक है, के बाद में ईएम आएगा, तो हम लोग इस एक आई को ओमिट कर देंगे, नहीं तो वो बाई आई एम, थोड़ा समझ रहे हो, बाई बाई आई एम कुछ अजीब लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऋषिक देखो 102 का नेम दो एक बार जरा, 101 का नेम दो ऋषिक। देखो ऐसे, फर्स्ट वाले का अन, दूसरे वाले का नील, नील, हाँ, तीसरे वाले का अन, अन, ईयम। बोलो क्या बन जाएगा? नीलियम, अरे अच्छे से बोलो। अनिल, अनियम, अन्निलनियम, हाँ सर। अन्निलनियम, ठीक है। देखो ऋषिक, देखो इसका नाम दो ऋषिक, देखो 111, बोलो। अन, 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 कंप्लीट तो करो। ट्रायनियम ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ, मतलब चेंज करके हमने ट्रायनियम, तुम मतलब जो है ऐसे काम क्यों करते हो? अननियम होगा ना? हाँ हाँ, ईयम तो लगाना ही है ऋषिक, अननियम, वापस बोलो ऋषिक। हाँ, अननियम, यस, अननियम, ठीक है। सर रजत कुछ ऐसे मतलब यूजलेस बोल नहीं रहा, तो ऐसे थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। कौन? सर रजत कुछ भी बोलता रहता था ना, हाँ कुछ एक्चुअली बोल नहीं रहा है। वर्ड वैसे साउथ इंडियन गाली लग रही है, मतलब सर वो पूजा वाला जो रहता है ना मंत्र, वैसे टाइप का लग रहा है। सर गाली तो नहीं लग रहा है। साउथ इंडियन और मराठी लैंग्वेज जो है, नो ऑफेंस टू ऑल साउथ इंडियंस एंड मराठीज, ठीक है, बट बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है। मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन भी लगता है कि गाली ही दे रहा है वो एक्चुअली, ठीक है। Agree, sir. सर आपने तब नहीं सुनी है। सर व्हाट अबाउट भोजपुरी सर? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर। भोजपुरी इतनी सर हम लोग स्वीट को है, भी ठीक है, भोजपुरी इतनी स्वीट है, तुम यकीन नहीं मानोगे कि मैंने जब बनारस में लोगों को झगड़ते हुए देखा था, वो एक दूसरे को आप कह के गाली देते हैं, समझ रहे हो। लखनवी तहजीब जिसे बात होती है कि आप ये होंगे कि नहीं आप वो हैं, मतलब ये जो बाउंड्री नहीं क्रॉस करना है, मैं देख के सरप्राइज था कि ये होता है, ठीक है। और यहां मतलब जो है वो बुलाता है तो लगता है कि झगड़ने बुला रहा है, मतलब यार। खैर,
तो ओरिजिनली कहाँ से हो राधिका तुम? सर हाँ, काइंड ऑफ नागपुर. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि महाराष्ट्रियन, मैं कह रहा हूँ कि सर ऐसा अब सर आपने बोल दिया सर जो आपको बोलना था. वही नाउ यू कांट टेक इट बैक. सर अब राधिका ने ऑफेंस ले लिया. हो गया सर. सर अब बस अब मैं डैमेज हैज बीन डेल्ट. अब मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ गोली सर. चल गई है सर. नहीं, वीडियो तो ठीक है, तुम ऑफ मत, ऑफ नहीं, वीडियो ऑफ नहीं करो. मैं बोल रहा था कि ऐसा जो है, हो सकता है कि हो सकता है कि मैं जो जिस से मिला हूँ वो सब लोग मुझे एक्चुअली गाली ही दे रहे थे. मैं सोच रहा था कि नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्या पता. सर ऐसा क्या वही कर हुआ दोगे होगा. सर आप? अच्छा सर ठीक है. बिहारी सबसे अच्छी लैंग्वेज है. बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है. वही ना. वही भोजपुरी. डायरेक्ट हो जो भी गया वो. मगधी या जो भी कुछ है, जो भी कुछ डायलेक्ट है वो क्या क्या उसमें. चलो खैर सुनो, ये एक पार्ट है. नंबर 2 पे आओ. नंबर 2 पे हमारे पास में हम लोग लास्ट क्लास में, अर्पित माइक ऑन करो नालायक. यस सर. हाँ देखो, हम लोग सर एक मिनट पिछला साइड दिखाओ ना. अर्पित, हमने लास्ट क्लास में कितने एग्जांपल किए थे भाई पीरियड ग्रुप ढूंढने के? देख के बता रहा हूँ. 2 किए थे शायद ना? सर 2 ही. 2 किए थे. हाँ सर 2. ठीक है, हटा दूं भाई? यस. देखो अर्पित, जैसे सी, देखो एग्जांपल लिखते हैं. तो अगर मैं तुम्हें ये दे दूं आर्गन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कम से कम एक टेंशन कम है कि हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता 4s2 4p2. ठीक है, बाकी सब लोग एक बार माइक ना ऑन करें. अर्पित, बाकी सब लोग अपना आंसर लिखें, सॉल्व करें. हाँ अर्पित, सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे? सर सबसे पहले सर, क्या निकालते थे अर्पित? सर ग्रुप. अर्पित, ग्रुप तो सबसे लास्ट में निकालते थे, वही तो सारा लोचा है, वही तो झंझट है सारा का सारा भाई. ग्रुप ही तो सबसे पहले क्या निकालते थे अर्पित हम लोग? पीछे के पेजेस घुमा के देखो जल्दी से. सर एक सेकंड, बुक दूसरे रूम में है. कमाल है, तुम्हारा बुक तुम्हारे पास ही नहीं है. सर 2 मिनट रुक जाओ. सर आप ये किसी और से पूछ लो, अगला मैं से पूछ लेना. वो तो ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूंगा. तुम्हारा बुक तुम्हारे पास क्यों नहीं है? सर ला रहा हूँ, एक सेकंड. अभी मुझे समझ में नहीं आया. भव्य, अपना बुक ऊपर करो जिसमें तुम लिख रहे हो. सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज जो मेरे लिए, अच्छे से ऊपर करो, जो हो सकती है वो यही बकवास है कि तुम्हारा कॉपी ही तुम्हारे पास ना हो. नीचे कर लो. क्रिश, अपना बुक ऊपर करो जिसमें तुम लिख रहे हो. अच्छे से दिखाओ मुझे क्या लिखा है. हाँ, आदित्य, अपना बुक ऊपर करो. रोहन, अपना बुक ऊपर कर. ठीक है. संजीत, अपना बुक ऊपर करो. वापस दिखाओ संजीत. भागो मत, भागो मत. तुम भागोगे तो मैं और पीछे पड़ू. हाँ रुक जाओ, आगे लाओ, कॉपी आगे लाओ. ऊपर करो हल्की सी कॉपी. मुझे लास्ट जो मैंने लिखा है वो मुझे दिखना चाहिए. हाँ, सर ये इस क्लास का नहीं है.
क्यों नहीं है संजित? सर नहीं इस क्लास का भी है, मतलब दिखा रहा था। दिखाओ। तो ये जो अभी आपने दिखाया कहाँ है संजित? शायद संजित इस क्लास का अलग है, पिछले क्लास का अलग है, क्या चल रहा है? मतलब तुम्हारे नोट्स कंसिस्टेंटली प्रॉपरली कॉपी में चल नहीं रहे क्या भाई? नहीं सर, पिछला क्लास मैंने मिस किया था तो थोड़ा मिस हो गया, तो इसलिए मैंने मिक्स हो गया थोड़ा। मेरे को एकदम है ना ऐसी चिढ़ मच जाती है, तुम्हारा कॉपी शॉपी सब तुम्हारे पास पास नहीं है। हाँ भाई, अनपढ़ों को पढ़ाना बेटर है इससे अच्छा। तो देखो, इसका पीरियड सबसे पहले ढूंढा जाता है, दैट इज एक्चुअली 4। इसका ब्लॉक उसके बाद में ढूंढा जाता है, जो कि एक्चुअली पी है, तो इसलिए बहुत ही सेफली बोल सकते हैं कि ब्लॉक पी है। और इसका ग्रुप नंबर सबसे लास्ट में ढूंढा जाता है, दैट इज एक्चुअली 12 + 2, दैट इज 14। एक्चुअली मेरी ज़्यादा चेक करने की हिम्मत नहीं है, मुझे पता है कि अभी जो है 25 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो एकदम लॉस्ट हैं, खाली अपना कैमरा ऑन करके जो है वो बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं पता नहीं। हाँ, सबको समझ में आया भाई? डी देखो, सपोज तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, ऐसे मैं तुम्हें कोई भी एलिमेंट दूं। अच्छा, ये बात कॉमन सेंस की है कि इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है। अगर ये लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे नहीं समझ में आया, एलिमेंट बिलो इट, ठीक है, विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा बताओ? विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी को आता है तो बोल दे। 4d10 5s2 5p2। 5s2 5p2, ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और एलिमेंट अबव इट, सर एक कम कर देंगे 4 से। PS2 3p2। एलिमेंट अबव इट विल हैव, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, 3s2 3p2। अच्छा, सपोज डी देखो, अब तुम इस एलिमेंट का नाम नहीं जानते हो चलेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पहचानना आना चाहिए। डी है सपोज, अब मैं तुम्हें दे देता हूं z इज इक्वल टू 50, कुछ बड़ा नंबर दे देते हैं तो। ओके यार,
हाँ, मैं नंबर बोल रहा था तुम लोगों को 56 z इक्वल टू 56 सपोज हम लेते हैं। अब ऐसे केसेस में, हाँ बोलो आर्यन क्या है, ऐसे केसेस में अगर तुम्हें निकालना है, कुछ बोल रहे हो आर्यन? व्हाट अबाउट द ग्रुप नंबर, हाउ डिड यू टेक 12? क्योंकि लास्ट क्लास में नियम लिखवाया था कि 12 में p के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तुमने नोट्स में लिखा नहीं होगा ना? एक डाउट है मेरे को। हाँ, फिर इधर हम लोग को ये दिया हुआ था कि 3D 10 है और 4s2 था, हमने 12 ऐड किया। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन हो कि मतलब 3D ऐसा 10 नहीं एक्सेप्शन है। पी ब्लॉक में नहीं है जोहेब, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था ना, पी ब्लॉक सबसे हाँ चिल सर, है। पी ब्लॉक में नहीं है, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें बार बार लास्ट क्लास में बोल चुका ना, एफ और डी को छोड़ के कहीं एक्सेप्शन नहीं है। एफ और डी को छोड़ के कहीं एक्सेप्शन नहीं है। तो एफ और डी में थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि एफ और डी की बाउंड्री जो है उसमें कब एफ लॉग भर रहा है और कब नहीं भर रहा है वो समझ में नहीं आता है। तो सर पी लेकिन में हम लोग हमेशा 12+x कर सकते हैं, बाकी दोनों में x+y करें। बाकी दोनों में नहीं, एफ में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है भाई, नोट्स तो याद करो, एफ का तो फिक्स। एफ में ग्रुप नंबर 3 है, मैं डी की डी के लिए हमने लिखा है ना x+y करना है। हाँ। हाँ, उससे भी गलत नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड, ठीक है, इज मोर, इज मतलब इज टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे 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 केसेस में वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है कि डायरेक्ट लोकेशन पे चले जाते हैं। डायरेक्ट लोकेशन का मतलब क्या है कि साइड में पीरियोडिक टेबल बना लो और फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, इतना सा ब्लॉक बना लो और इसमें एटॉमिक नंबर लिख लो। तुम एक बार लिखोगे देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि तुम इसे, भाई तुमको ऑलमोस्ट याद ही हो जाएंगे वो। तो भाई यहाँ पे नंबर 1, फिर यहाँ से यहाँ जाने पे तुम्हें पता है +2 तो 3, यहाँ से यहाँ जाने पे 8, यहाँ से यहाँ जाने पे 8, यहाँ से यहाँ जाने पे 18, यहाँ से यहाँ जाने पे 18, यहाँ से यहाँ जाने पे 32। तुम इस तरफ रहो या उस तरफ रहो, तुम्हें पता है हर चीज 2 बार रिपीट करती है। तो ये मेरे पास में 11, ये मेरे पास में 19, ये मेरे पास में 37, ये मेरे पास में 55, आई गेस मैं सही लिख रहा हूं, और ये मेरे पास में 87, ये नंबर्स हैं। खैर इट डजंट मैटर। 56 का मतलब, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा अगला तुम्हारा एलिमेंट जो है वो इससे बड़ा हो जाए तो वापस पिछले पीरियड में चले जाओ। तो ये हमारा पीरियड है। तो यहां भी सबसे पहले क्या निकला बताओ? हमारा पीरियड नंबर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। पीरियड नंबर इज 6। अब ग्रुप नंबर निकालना है। कॉपी करो भाई। हाँ, ग्रुप नंबर तो दिख ही रहा है। देखो ग्रुप नंबर 2 रहेगा ना। अभी तो 56 पे हम लोग आ गए, चलो कोई खास बात नहीं है। नहीं तो बताओ जनरली हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं भाई? जो भी तुम्हारे पास में एलिमेंट दिया है, ठीक है, दैट z -55 या माइनस स्टार्टिंग नंबर z माइनस पीरियड का जो स्टार्ट नंबर था, पीरियड का जो स्टार्ट नंबर था, ठीक है, वो प्लस क्या करना है बताओ? 1, भूलना मत।
ये भूलना मत। इट्स लाइक 55 ही होता अगर हमारे पास में 55 माइनस 55 प्लस 1 ग्रुप नंबर 1 रहता ना इसका। सर लॉजिक बताओ ना इसका, कैसे किया आपने? अरे भाई तुम ये भूल के रहे हो कि जिसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका खुद का भी तो ग्रुप नंबर 1 है। ये मैंने ऐसे किया, दिस इज लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन। कितने स्टेप्स तुमने आगे लिए हैं भाई? तो 55 से शुरू किया था, उसके आगे जो नंबर आएगा उतने स्टेप्स लिए हैं ना तुमने। यस। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये एफ ब्लॉक पे फेल करता है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर एफ ब्लॉक। अरे यार, हेलो, हाँ जी मैम। जी मैम। अच्छा, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल कर सकता हूँ, थोड़ा सा बिजी। जी, या श्योर। हाँ, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एफ ब्लॉक। सर मतलब 6th और 7th पीरियड पे काम नहीं नहीं करेगा। करेगा, नहीं, ये एक्चुअली काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों नहीं काम करेगा। इसका आंसर फिलहाल 2 है। अरे अच्छा, तो सुनो, कुछ समझ में ना आए प्रसन्ना, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की तरह टेबल बना लेना ऐसे, यूं उसके बाद वाला उसके बाद वाला, उसमें भर लेना मैं 55। सर समझ गया हूँ। समझ गए ना? गलत मत करके आना, बस ये बात है। मतलब सर आप कह रहे हो अगर ये 56 के बजाय अगर कोई लार्जर नंबर होगा तो ये काम नहीं करता? लार्जर नंबर आया तो दिक्कत होगी। क्या बोल रही हो राधिका? मतलब ये भी 6th पीरियड में है ना, बट फर्स्ट मतलब एस ब्लॉक में इसीलिए हो गया, बट अगर 56 से बड़ा होता तो नहीं यस, काम करता। यस, हाँ, हम लोग को दिक्कत होती। क्या रिपीट करना है बच्चे, क्या रिपीट करना है? मैं बोल रहा हूं कि तुम z माइनस पीरियड का जो स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर है वो करो और +1 जोड़ लो। समझ रहे हो? और या फिर एक एक करके ब्लॉक बना लो, उसमें बैठ के एटॉमिक नंबर भर लो, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, और ये देख लो। कितना भी स्लो करो, गलत नहीं करना है। समझ गए विश्वजीत? देखो, जैसे मैं तुम्हें z इज इक्वल टू 103 दे देता हूं, फिर उसका ब्लॉक कैसे? इसका ब्लॉक नहीं सर, इस केस में नहीं, मैं जनरली पूछ रहा था बिना कॉन्फ़िगरेशन। बिना कॉन्फ़िगरेशन की ब्लॉक ना? अरे तुम तो फिजिकल काउंटिंग कर रहे हो भाई, ब्लॉक तो पता चल ही जाएगा। सर ये हमारे जो पास मेथड आप बोल रहे हैं वो तो बहुत लेंदी है ना, तो इसका कोई कोई और मेथड नहीं है कुछ? किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखने आपने बोला से, इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से तो फास्टर ही है यार। ठीक है ना? ओके। सर आप कुछ बोल रहे थे ब्लॉक का। हाँ, सपोज मैंने तुम्हें 103 दिया, तो 103 दिया तो कैसे करोगे भाई? अब 103 बड़ा नंबर है, तो तुम्हें 103 पता माइनस है कि 97 प्लस 1 कर देंगे। पीरियड नंबर नहीं कर सकते ना यार, वही तो समझा सर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 17 है इसका। नहीं यार, नहीं, गलत है। लोग रुक ही नहीं रहे, सब्ट्रैक्ट करके ऐड किए चले जा रहे हो। अरे एफ ब्लॉक क्रॉस कर रहे हो, उस दरिया में घुसते हो एफ ब्लॉक की, तो उसमें ग्रुप नंबर चेंज नहीं करता ना। ये तो अकाउंट में लो। पीरियड नंबर कितना है बताओ मुझे इसका? 7 आ गया? 7। अच्छा, जब 7 आ गया है बच्चों, मेरी बात सुनो। पहले तो देखो 7th के लिए ये ड्रॉ करो। 7th का पहला 87 है, सही लिखा है ना मैंने? यस सर। 87 है। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बताओ 88 है। फिर तीसरा एलिमेंट मुझे पता है, अब देखो तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, कि एक्टिनाइड है, 89 है। फिर एक गैप है कि नहीं भाई? और ये गैप जो है, ये कहां से कहां तक का गैप है? ये कहां से कहां तक का गैप है? 90 से शुरू होता है,
ठीक है, और 89 प्लस 15 करने पे तुम यहां पे आते हो भाई। 89 प्लस 10 99 प्लस 5 104 यहां पे है, तो 103 यहां पे हुआ ना भाई। हाँ भव्य, तो ये बताओ इनसाइड एफ ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा इस केस में, ऐसे नंबर्स के लिए चेक वेदर इट इज इनसाइड एफ ब्लॉक और नॉट। पहले ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें। एक बार तुम एफ ब्लॉक क्रॉस कर गए और 104 के बाद शुरू हो गए गाइज, उसके बाद में कंसिस्टेंट है, बड़ी बीच का गड्ढा तो तुम्हें कवर करना पड़ेगा ना केयरफुली। इसलिए ग्रुप नंबर क्या है? 3 और ब्लॉक क्या है? एफ। आयरॉनिकली पीरियड नंबर अभी भी पहले आता है, लेकिन इसमें ब्लॉक बाद में निकाल रहे हैं हम लोग, पहले हम डायरेक्टली ग्रुप नंबर निकाल ले रहे हैं। काम की बात यह है गाइस कि ये फिजिकल काउंटिंग मेथड है जिसमें कोई रूल नहीं है, बच्चों की तरह एबाकस की तरह जो है इसमें काउंटिंग करनी है बस। समझे क्या? सर अगर Yes, sir. 104 क्या चीज z इक्वल टू 104 होता होता? तो ग्रुप तुम्हारे नंबर सामने 4 आंसर है बोलते। भाई। क्या हुआ जोहेब? नहीं तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके पहले पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 है तो सीधा ग्रुप नंबर 4 में आता ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली ना, ग्रुप नंबर 4 ही तो है ये। वही पूछना था कि मतलब एफ ब्लॉक के बाद नॉर्मल चालू हाँ करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है बताओ? हम जानते हैं ना यहाँ से 4 5 शुरू होता है, यहाँ तक थर्ड होता है। सबको समझाइए। तो मैं जैसे तुम्हें एक नॉर्मल एलिमेंट और दे देता हूं, लेट से ई जेड इज इक्वल टू, किसी को अभी भी थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है तो देखो 2 सवाल और कर लो। तो जेड इज इक्वल टू सपोज मैंने तुम्हें दे दिया 33। एक अच्छा बच्चा पता है पीरियोडिक टेबल में, स्मिथ कैमरा ऑन करो, एक अच्छा बच्चा पीरियोडिक टेबल में इतना ज्यादा दक्ष हो जाता है, इतना ज्यादा ही इज सो फास्ट दैट 33 देखते ही उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। 33 में तुम कहां तक के एलिमेंट्स को ऑलरेडी जानते हो, टिल विच एटॉमिक नंबर यू आर कॉन्फिडेंटली, ठीक है, एक्वेंटेड विद दीज सिंबल्स एंड एलिमेंट्स। 30 मतलब जिंक का 30 पता है, फिर पी ब्लॉक चालू हो जाएगा तो 30 जो है वो किसका नंबर है बताओ? जिंक जिंक। जिंक के 3 कदम आगे है, 31 32 33। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ सर नाइट्रोजन। ऐसे देखो तो पीरियोडिक टेबल का सवाल जो है, अगर वो उसी टेबल से पूछेगा तो कितने लिमिटेड वैरायटी है, वो तुमसे क्या ही पूछ सकता है भाई। गलत तो करने का पॉइंट ही नहीं है इसमें कोई। तो 33 में मेरे पास में, फिर भी चलो हम लोग कन्वेंशन मेथड से जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, ओमकार कॉपी ऊपर करो भाई अपनी, पीछे का पन्ना घुमाओ, देख रहा हूं तुम्हारे पीरियोडिक के नोट्स पहले वाले पूरे हैं कि नहीं है। इससे पहले का पेज दिखाओ। समझे नहीं नलायक, पहले पहले उल्टा चलना है तुम्हें अपने। लास्ट लेक्चर का नोट्स दिखाओ। समझ गया, बंद कर लो माइक। अगर नोट्स के बजाय तुम बात कर रहे हो तो मुझे बात सुननी नहीं है तुम्हारी। क्या बहाना है बता दो भाई। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। पीरियोडिक के फर्स्ट लेक्चर का नोट दिखा दो मुझे ओमकार। ठीक है,
लास्ट लेक्चर कब अपलोड हुआ था भाई? क्यों, कोई बता दे मुझे, किसी को आइडिया है? सर परसों ही हो गया था 24th। रात को। कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं इसकी? हेलो हेलो हाँ सर। हाँ सर्वर 1s2 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 तीन बार लिखूं 1s2? सर AR मतलब AR 3D10 4s2। एक तो एकदम से तुमने एक्सेलरेट करके ऐसा जंप किया है, यहाँ क्या लिखना है बताओ? AR 3D10 4s2 4s2 4p3। क्या बात है भाई, बच गए तुम सर्वर। हाँ भाई, पूरा सवाल करोगे सर्वर की थक गए? नहीं सर करें। कर लोगे? है स्टेमिना? कर लो भाई, है तो। पीरियड 4 होगा। पीरियड 4 होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहा है सर्वर, 2 मिनट रेस्ट कर लो तुम। मतलब सही में नहीं, मजाक कर रहा था। बोलो, आगे बोलो भाई। ग्रुप 14। तुम तो मतलब एडवेंचरस आदमी हो। मतलब ब्लॉक सस्पेंस रखोगे क्या? ब्लॉक पी होगा। ब्लॉक पी है तो ग्रुप में, चलो इतनी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ग्रुप का फॉर्मूला याद आ रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है? बताओ। पी के लिए क्या है, नहीं याद सर्वर? नहीं सर 15 होगा 15। हाँ चारूवी सर्वर, आर यू श्योर तुमने सवाल अपने आप किया है? हाँ सर नहीं ग्रुप का फार्मूला मतलब पावर से ऐड करनी ना मतलब डी एस और पी की। आर यू श्योर तुमने पीरियड टेबल देख के नहीं किया? मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ बस। नहीं सर किया है, देख के किया है। अच्छा, मतलब ऐसे 1s2 के आगे नहीं बोल पा रहे थे, एकदम से ये बता दिया तुमने आर्गन 3D10। आर यू श्योर तुमने सामने रखा हुआ कहीं देख के नहीं बताया है ये? नहीं सर फार्मूला देखा। अरे मैं तो ऐसे ही ब्लफ कर रहा था, तुमने सही में बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा और रेजिस्टेंस शो किया होता सर्वर, अभी ड्रिलिंग बंद कर देता मैं। सबके सब जो है ना, ऑनलाइन के मजे हैं। क्यों भाई अर्पित? ऐश ही ऐश है अपनी। अरे मजे तो है ही। कुछ भी सर, कहाँ मजे। आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज। Z इज इक्वल टू, बताओ उत्कर्ष। मतलब ये सवाल टफ कैसे बनाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत हो गया यार ये नाटक। उत्कर्ष तुम ही सवाल दे दो ना अपने लिए खुद को। Z इज इक्वल टू क्या लो बताओ? सर बोल देना। मैं तो इजी बोल दूंगा सर ऐसे। चलो ठीक है 3 बताओ। चलो चलो उत्कर्ष। अरे सर ये क्या बताओ ना, तुम बताओ। सर, क्या पता इसी में गलत कर दिया ना अभी, सर कहीं से चप्पल फेंक के मारूंगा वाला जो है ना मैं। सर हाँ। इसमें हम लोग ले लेंगे कि इसका जो ग्रुप है दैट इज 2, देन इसका ब्लॉक होगा एस ब्लॉक एंड F ब्लॉक? इसका सर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, अच्छा। एंड इसका पीरियड होगा 2। देखो उत्कर्ष, तुम मतलब मैगी का असर देखो तुम, मतलब ग्रुप 2 कैसे है? देखो मतलब 1 होगा ना? 1 होना। हाँ सॉरी सर, सॉरी। बताओ।
है कि नहीं? जोक बताओ तुमने। हाँ सर सॉरी। इससे 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 कंक्लूजन में एक्चुअली पता है, अब मैं डिराइव कर रहा हूं कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है। मैं बार बार इस कंक्लूजन पे आता हूं, प्रॉब्लम मेरे साथ है। मेरे पास में ऐसा जो है, ठीक है, ऐसा मेरे पास में टच है कि मैं जहां हाथ लगाता हूं वो शिट हो जाता है। सर मैंने कुछ भी दिमाग में पीरियोडिक टेबल इमेजिन कर लिया इसलिए। इसे जो है ना, इसका नाम, ठीक है, मिडास टच की बजाय इसका नाम शिटास टच होना चाहिए। वो अरे सर आपने इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब सब प्रेशर बन गया, तो इधर सही बात जल्दी है ना, बोलने के लिए कुछ भी प्रेशर आ इमेजिन गया कर ना। लिया मैंने। मतलब जो है, तुम्हारे घर पे कोई है तो उससे बुला के 2 झापट रसीद करवाओ ना कान के नीचे जो है। एटॉमिक नंबर सॉरी 3 में सर। प्रेशर आ गया। अरे सर इतना इजी पूछोगे तो क्या मतलब ठीक है भाई, शर्म ठीक आती है है। ना। हाँ सही बात है, ठीक है। चलो मैं ताकि तुम पे प्रेशर ना आए उत्कर्ष, इसलिए मैं सवाल इतना इजी नहीं पूछूंगा। बेचारे, मेरे को लगता है 2-3 लोग तो भाग गए डर के मारे। कौन है वेटिंग रूम में भाई? देखो उत्कर्ष, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, अब तो प्रेशर में नहीं हूं। ठीक है सर, ऐसे अजीब लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है सर बोलो। Hypothetical universe, if there are 3 possible spin quantum numbers, एकदम प्रेशर रिलीज कर देता हूं आज तुम्हारे ऊपर से। Three possible spin quantum numbers, ठीक है, namely -half, 0 and +half. Then find, सर ये शायद अरशद सर ने डाला था। अरे ऐसे ऐसे जो है 50 सवाल है। अरशद सर ने तो ऐसा कचरा करके डाला था कि वो, मतलब मैंने अरशद सर से बोला कि सर मतलब कौन सी लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशन है जिसकी भड़ास निकाल ली आपने, मतलब क्या क्या अलग हो? रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये वाला सीए प्लीज आप ही कर दो सेट पे। हाँ नहीं, वही सर पहले केमिस्ट्री किया और बस खत्म, बस केमिस्ट्री का दिमाग बंद। पूरा पेपर उधर ही खत्म हो गया। सर कोई नहीं सर, मतलब ऐसे पेपर आएंगे तो आदत लगेगी ना, मतलब एक कुछ कचरा हो गया तो। नहीं ऐसा पेपर सर एक आधा क्वेश्चन ठीक है, 6-7 क्वेश्चंस थे ना। हाँ हाँ हाँ, सर एक्चुअली 3 क्वेश्चन सर आप लगातार तो मतलब बुली कर रहे हो। assuming all other rules, जल्दी छापो इसे। other rules like Aufbau, Hund's, Pauli, etc. to be valid. ठीक है, find group, period and block. किस चीज का? तो और 2 बार लिखा है। क्या हुआ? अच्छा 2 बार लिख दिया क्या? फाइंड पीरियड और ब्लॉक, अच्छा हाँ, फाइंड A, Z is equal to 56, B, Z is equal to 50. Before you start the problem, देखो उसको कॉपी कर लो। Let me give you a brief. 73, अच्छा सॉरी, लो क्या करना है? 73 लो, 73 ले लेते हैं। सर किसको कीड़े थे सर ये? सर ऐसा 50-56 था, आजू बाजू से तो क्या सर इशू था सर? 50 ठीक था। वही सर सर इसके लिए नहीं था, वो पहले वाले इसके लिए था।
अच्छा अच्छा, मेरे को तो चैट से सजेशन आया भाई, वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सर वो सकता। 56 के आसपास से 50 तो एक आया तो दूसरा आने की आस लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम अरे आसपास जब 3 गलत कर सकते हो तो आसपास लेके भी क्या हो जाएगा। मेरे को लगता है मुझे तुम्हें फाइनली जो है, क्योंकि ये सवाल जो है, मेरे को ऐसा बच्चा मिला जो इजी सवाल में प्रेशर में आ जाता है, टफ देख के जो है वो एकदम ही इज द रियल विनर। सर इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको एज्यूम करें कि 1. देखो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, सबने सवाल कॉपी कर लिया तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ये एक्चुअली एलिमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली कंप्रेस हो रहे हैं। कैन सर यू 1.5 मोर एलिमेंट्स आ गए ना, 1.5 टाइम्स। यस, हर एक ब्लॉक में 2 के बजाय 3 आने की वजह से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा कैसे इंक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल बताओ, लेंथ में कि मतलब ये अगर हमारा टेबल था और ये अगर हमारा एल है और ये अगर हमारा हाइट है, क्या इंक्रीज करेगा बताओ। डैश इज एल इंक्रीज करेगा, लेंथ लेंथ एल इंक्रीज करेगा, विश्वजीत लेंथ इंक्रीज करेगा। लेंथ क्यों इंक्रीज हाँ करेगा, ठीक है, बिकॉज देखो अब क्या होगा पता है, जो पहले इतना तुमने कॉपी में डायग्राम बनाना, जो पहले एस ब्लॉक ऐसा होता था, देखो पहले एस जो है वो ऐसा होता था, तो एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स होते थे, राइट गाइस, सही है। यस सर। अब क्या होगा, ठीक है, अब 3 जो ब्लॉक एस है वो एक्चुअली ऐसा हो गया है, देखो एक ऐसा और एक ऐसा, लेट से, तो अब तुम्हें एस ब्लॉक के अंदर जो है वो एक्चुअली 3 ब्लॉक दिखाई देंगे। और अब ये 1s3 कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा, तो ये 1s1 होगा, ये 1s2 होगा, ये 1s3 होगा, इसके नीचे 2s1 होगा, 2s2 होगा, 2s3 होगा। समझे क्या भाई। सर डी में फिर 15 होगा हाँ हाँ 15 होंगे, सही बात है। और फिर पी फिर जाओ में क्या भी क्या होगा। पी में 9 होगा। 9 सही बात है। अब और तुम्हारे सर एफ में हम लोग ने फिक्स कर दिया था कि ग्रुप नंबर 3 है, तो वो लाइक लागू है अभी भी, मतलब तन्मय का आंसर आया है मेरे पास में। इसको जो है करने के 2 तरीके हैं। अच्छा तन्मय मुझे बताओ, तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो क्या। हाँ सर। हाँ 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 बोलो तन्मय। 1s3 वेरी गुड। 2s3 2p9 1s3 2s3 2s3 2p9 2p9 गुड। 3s3 3p9 ps3 3p9 देखो गाइस उसे 3d15 4s3 3d। अच्छा एक बार जरा पॉज ले लेते हैं और गिन लेते हैं भाई कितना हो गया। तो 3d15 में हमारे पास में 3 3 6 9 और 6 15 15 16 17 18 18 और 9 42 27 और 37 और 5 42 एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हमारे पास में। सबको समझ में आया क्या भाई। हाँ सर। यस सर। हाँ इसके बाद में बोलो। हाँ हाँ तब मैं 4s3 4p9 4s3 4p9 और 5s2 5s2 देखो भाई कौन यहाँ पे कंप्लीट हो गया 56। तो इसलिए बाकी रूल सेम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई तन्मय, पीरियड 5 उसके बाद में क्या लिखेंगे तन्मय, ब्लॉक S और क्योंकि 5s पे 2 इलेक्ट्रॉन से इसलिए ग्रुप नंबर 2 वेरी गुड। अब कोई बच्चा मुझे ऐसे ही शराफत से z = 50 का आंसर बता के एक्सप्लेन कर सकता है क्या।
आई एम डैम श्योर तुम्हारा सर गलत है। उसी में से हाँ सर वैसे कर सर वैसे बट ही उसमें एफ क्रॉस हो रहा है ना, थोड़ा सा इश्यू होगा। नहीं नहीं नहीं, एफ नहीं, अभी एफ क्रॉस नहीं हो रहा ना, तो ग्रुप 11 का हो। अभी एफ क्रॉस नहीं हो रहा ना। एक्सप्लेन कर दे मुझे। सर पी ब्लॉक रहेगा ना? कौन बोल रहा है? रुशिक गड़बड़ है। क्या आ रहा है? ग्रुप नंबर बताओ बच्चे। राधिका नहीं, राधिका गड़बड़ है, वो गड़बड़ होना ही है। एक बात सोचो, आराम से बैठ के, आराम से बैठ के ध्यान से सोचो कि वो गड़बड़ क्यों मैंने बोला कि होना ही था, बिकॉज तुम कुछ ना कुछ तो मिस करने ही वाले थे इसमें। दृष्टि तुम्हारा पीरियड सही है, ब्लॉक सही है, ग्रुप नंबर बताओ दृष्टि। नहीं नहीं विश्वजीत, गड़बड़ कर दिया ना। अभिजीत माइक ऑन कर सकते हो? यस हाँ सर। हाँ, वेदांत और अभिजीत का सही है, जोहेब का भी सही है। तो अभिजीत 2 मिनट रुको सर। कैसे किया भाई? सर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा। हाँ मुझे लिख के एक बार जरा बोल दो। गलती मिली क्या? सुदीप का भी सही है, गलती मिली क्या राधिका? सर शायद, बट बहुत वियर्ड आंसर आ रहा है। दृष्टि अभी थोड़ा गड़बड़ है, तन्मय थोड़ा गड़बड़ है, ख्याति हाँ सही है। ओके हाँ बोलो अभिजीत, बोलो कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s3 हाँ 2s3 2p9 2s3 2p9 3s3 3p9 3s3 3p9 4s3 3d15 3d15 और 4p5। 4p5, यहाँ तक तो सबका आया होगा। हाँ सत्यम सही है, तन्मय सही है, अर्पित सही है। हाँ अब क्या करूं बताओ अभिजीत? सर मतलब डी में 15 एलिमेंट्स होंगे और पी में 3 एलिमेंट्स होंगे। हाँ सबसे पहले ये तो लॉक कर दो, पीरियड नंबर तो फ्रीज कर ही दो। हाँ हाँ 4 ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ सही है राज। 15 एलिमेंट्स डी में है और 3 एलिमेंट्स एस में। तो फिर हमने 18 एलिमेंट्स क्रॉस किए यस और 5 एलिमेंट्स पी में क्रॉस किए। सही बात। ये सुनो, ये नया रूल है, आज न्यू रूल है ये, ठीक है। 15 + 3 18 प्लस हमें करना है 5 एलिमेंट्स क्रॉस। वो 12 + 5 नहीं है गाइस, 12 + 5 नहीं है, समझे क्या यश? वो 18 + 5 हो गया है, दैट इज 23। Yes, because it has three possible spin quantum numbers. तो प्लीज रीड लेक्चर 1, ठीक है, पूरा लेक्चर 1 रीड करना है, ठीक है। मैं इमीडिएटली नेक्स्ट पे जा रहा हूं। सबने यहां तक कॉपी किया? सर हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने इसमें सर ऐसा सोचा था कि जैसे कि हमें एक स्पिन क्वांटम नंबर ज्यादा है, तो फिर मैंने देखा कि एक्चुअल से टोटल कितना ज्यादा है। तो हाँ मैंने देखा कि 19 ज्यादा था, तो मैंने 50 से फिर 19 पीछे चला गया। तो फिर 31st के हिसाब से मैंने लिखा था अपना आंसर। तो मेरा लास्ट में ग्रुप नंबर सर गलत आया था। मैं बताता हूं,
वो एक्चुअली गलत इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम ये नहीं समझ रहे हो यार, वो 19 तुमने आउटराइटली बस ऐसे ही पीछे कर लिया 30, मतलब तुमने 31 को नई टेबल में, तुमने 31 ओल्ड टेबल के हिसाब से निकाला, ये बोल रहे हो? मतलब सर जैसे जो z इक्वल टू 50 मेरा इस टेबल में सॉरी, जो z इक्वल टू 50 मेरा ओल्ड टेबल में होगा, वो नए टेबल में मेरा z इक्वल टू 31 के बराबर होगा। क्या बात, उल्टी बात कर रहे हो यार। इसमें जो एटॉमिक नंबर नई टेबल में बढ़ा हुआ रहेगा ना, ओल्ड टेबल में कम रहेगा। सर कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। अरे भाई सुनो, जो जो z इक्वल टू, जो यहाँ 3p9 होता है, सुनो, हाँ वो क्या है कि पहले 3p6 था ना भाई। हाँ सर आप म्यूट हो गए। हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ सर। नए वाले टेबल में ज्यादा होगा क्योंकि देखो, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन। सर जब हम लोग, अर्षद सर ने दिया था ना क्वेश्चन, तभी भी हाँ ऐसे किया था, मतलब ऐसे ही किया था एकदम, हाँ बट आंसर गलत आ रहा था सर। वो बहुत और भी कुछ था क्या उसमें क्वेश्चन में? हाँ, उसके अंदर और भी होगा, वो बात ठीक है। अब मैं देखो, मैंने अभी क्या है, NLMS में से मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है अभी, हाँ एस किया वो। मैंने S चेंज किया है ना। अब तुम M को भी चेंज कर दोगे, L को भी चेंज कर दोगे, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके बदल जाएंगे ना सारे, तब तो होगा ही ना। ठीक है, हाँ। सर अगर ऐसे बहुत सारे चेंज करे तो एडवांस लेवल होगा कि मेंस लेवल होगा? मीन्स लेवल कहाँ से होगा फिर, इतना ज्यादा कर दोगे तो? सर वो तो लेवल नहीं, बस लेंदी बहुत हो जाएगा उसका, हाँ, तो लेंदी छोड़ने बहुत वाला ज्यादा सवाल हो होगा, जाएगा। ठीक है, वो लेवल भी एडवांस लेवल में ही काउंट होगा, लेंदी हो भी जाता है तो वो हम करेंगे। ठीक है, बहरहाल एक बार एक कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है इमीडिएटली, वो क्या है देखो, एंड दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक्चुअली कुछ और ही है। वो ये है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि सपोज सोडियम है, तो सोडियम के अंदर बताओ क्या है, 11 प्रोटॉन्स हैं, सपोज ये सेंटर का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक ऐसे देखो रफली ऐसे ऑर्बिट्स बना देता हूं। देखो सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तुम भी ऐसे ड्रॉ कर देना भाई, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये उसका थर्ड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स, गलत रिप्रेजेंटेशन है बट ठीक है, 2 3 4 5 6 7, और थर्ड में इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये लगता है, सुनो, कि इसके ऊपर जो पुल रहेगा वो तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पुल रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एक करके बताओ, हर आदमी इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर प्रोटॉन इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर तो जबरदस्त पुल रहना चाहिए। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन्स का पुल इसे अंदर की तरफ मिल रहा है। सही बात है, लेकिन इसमें एक कैच है। क्या कैच है बताओ? सर इलेक्ट्रॉन्स भी तो इलेक्ट्रॉन बीच रिपेल कर रहा है। में रिपेल करवाएंगे। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके बीच में जो रिपल्शन है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो फोर्सेस मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं, ये इधर इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर इधर एंड सो ऑन, ये सब मिलके इसको जो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब का रिपल्शन जो है वो इसको पीछे लग रहा है। अब ये भी बताओ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे निकालूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन सिग्निफिकेंट है कि नहीं बताओ? तो हमारे पास में क्या है, देखो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है। इस डायग्राम को थोड़ा नीटली हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स शो, ठीक है, दिस अट्रैक्शन एज, ठीक है, ये एक्चुअली 11 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है अंदर की तरफ,
और ये जो है ये एक्चुअली बाहर की तरफ क्या हो रहा है बताओ, ठीक है, रिपेल हो रहा है. दिस F attraction and this F repulsion is the net force experienced by this electron. ठीक है, तो is the net force experienced by this electron, F attraction minus F repulsion is equal to F net, and this decides all chemical behavior, all chemical activities. ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? एक्चुअली ये डिसाइड करेगा ना, बताओ, ये थोड़ी डिसाइड करेगा. इसका Z 11 छोड़ के 111 हो तो मुझे क्या मतलब है भाई? तुम्हारे अंदर प्रोटॉन ठूस के रखे हुए हैं, तो व्हाट डू आई केयर? तो हम लोग जो यहाँ पे इस सेक्शन में सीखने वाले हैं, ठीक है. अच्छा, ये जो है प्रॉब्लम था, सुनो, ये बोर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे क्यों नहीं अप्लाई होता था? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे तुम सिंपली Z को जो है वो Z नहीं ले सकते ना. तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर हीलियम भी है, सुनो मैं सारा हटा दूं, देखो ये अगर इतना सा हीलियम है, देखो इसको गाइस, तो बताओ ये इसको जब अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको रिपेल भी तो कर रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो. तो हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, हम लोग इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं. अब हम लोग कैसे निकालें इस बात को? अच्छा देखो, फिर क्या होता है, जो ये F नेट है, ठीक है. अब क्या है कि मैं इस F नेट के हिसाब से, ठीक है, अगर ये अज्यूम करूं, ठीक है, कि इफेक्टिवली कितने प्रोटॉन्स का पुल उसे लग रहा है, मतलब इफेक्टिवली देखो, ठीक है, इफेक्टिवली ये दुनिया जो है ये एक्चुअली ऐसी हो जाए जिसमें ये सेंटर पे एक न्यूक्लियस है. ध्यान से सुनना गाइस, देखो यहां देखो, लिखो मत, देखो सेंटर पे एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है. इसको हम लोग बोल देते हैं Z इफेक्टिव. व्हाट इज दिस कॉल्ड? Z इफेक्टिव, ठीक है. एंड दिस कंटेन्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस एक इलेक्ट्रॉन पे वो एक्सर्ट कर रहा था. तो इमेजिन करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली वो टाइड अप बंदा है जो एक्चुअली क्या है कि, ठीक है, जॉग कर रहा है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है. बस ये ब्लाइंड फोल्डेड है. ये क्या है बताओ? ये एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड है. तो जो ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है ना, बताओ व्हाट डज ही थिंक? बताओ, इसको ऐसा लगता है भागते भागते, इसको थोड़ी पता है कि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेरे को एक्चुअली धक्का दे रहे हैं. इसे लगता है कि मेरे पास न्यूक्लियस पे इतना चार्ज है, ठीक है. ये सोचता है कि दुनिया में न्यूक्लियस के अलावा और उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, और जो है कोई नहीं है. रुक जाओ विश्वजीत, एक बार रुक जाओ, ठीक है. दुनिया में न्यूक्लियस के अलावा और इसके अलावा और कोई नहीं है. तो वो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो बताओ, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि वो डेफिनेटली 11 से क्या होंगे, 11 से क्या होंगे बताओ? 11 से क्या होंगे, कम की ज्यादा? कम. 11 से कम होंगे ना भाई, क्योंकि अगर तुम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा देते गाइस, सपोज तुम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा देते, सब कुछ हट जाता, तो इस पे फोर्स 11 प्रोटॉन्स का लग रहा होता. लेकिन जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, तब तो फोर्स कम हो जाएगा ना. तो उसको जो फीलिंग आएगी अंदर की प्रोटॉन्स की, वो तो कम आएगी ना. विश्वजीत मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है. देखो शायद तुम्हारा डाउट ऐसे ही एक्सप्लेन हो जाए. तो मैं यहां पे लिखता हूं कि Z इफेक्टिव, जैसे ये पता है मैं कैसे लिख रहा हूं? ये मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे बोर का 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होता है, लाइक 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ बोर. समझ लोगे गाइस? तो K Z इफेक्टिव, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विच दिस इलेक्ट्रॉन फील्स कि न्यूक्लियस पे है, इनटू E. ये क्या हुआ बताओ? ये क्या है?
What is the Z effective into E? This is charge of nucleus. न्यूक्लियर चार्ज Multiplied by क्या करना है मुझे? Q1 K Q1 Q2 होता है ना भाई? इलेक्ट्रॉन का सर इलेक्ट्रॉन का नंबर और उसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नहीं, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं ना हम लोग। हम लोगों ने बताओ सारे इलेक्ट्रॉन्स का दिस इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया ना भाई। हाँ फिर सर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के जेड इफेक्टिव ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ये आर जो है ये इसका डिस्टेंस है गाइज, ये आर जो है ये न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जेड इफेक्टिव इज द effective number of protons, the effective number of protons felt by an electron in a multi-electronic system, ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, क्या बताओ, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट शील्डिंग, द रिपल्शन इस रिपल्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं, सुनो गाइज, इसको हम लोग और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड और शील्डिंग। आई गेस मैंने स्पेलिंग गलत लिखी क्या? SHIELD. This repulsion or shielding, after taking into account repulsion or shielding due to other electrons except itself, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, Z इफेक्टिव इज ऑलवेज, क्या बताओ, Z से लेस। सुनो, द ओनली एलिमेंट जिसमें Z इफेक्टिव इक्वल टू Z है वो कौन है? हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में और कोई उसके अलावा है ही नहीं दुनिया में भाई। हाँ विश्वजीत, माइक ऑन करो पहले तुम, माइक ऑन कर लो बच्चे। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो, बोलो। नहीं सर, मैं पूछ रहा था अट्रैक्शन सिर्फ न्यूक्लियस के कारण लग रहा है ना? हाँ ऑब्वियसली, और किसके कारण लगेगा? और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग रहा है, बस डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ इसको तुम कॉपी कर लो सब लोग, ठीक है। हम थोड़ा सा फीलिंग खेल लेते हैं इसके लिए। सर ये एफ नेट के पहले आपने क्या लिखा है, वो एफ माइनस कौन सा लेता है? REP एफ माइनस एफ रिपल्सिव, ये ATT इज अट्रैक्टिव। देखो एफ अट्रैक्टिव जो है उसका फॉर्मूला क्या है गाइज? उसका फॉर्मूला है K एक्चुअल Z इंटू E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये समझ रहे हो क्या?
मतलब सोडियम है तो यहां पे ये Z क्या होगा बताओ? ओह सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट करते करते ना 11 7 रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इट्स लाइक देखो मैं तुम्हें ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ फीलिंग देता हूँ। मान लो तुमने जो है अपने शूज के अंदर जो है ना वो एक जो है, ठीक है, मैग्नेटिक सरफेस तुमने लगाया। देखो गाइस, सब लोग यहाँ सुनो पहले एक बार, ठीक है, मैग्नेटिक सरफेस लगाया और तुम क्या है कि किसी मैग्नेटिक प्लेट तुमने एक नीचे रखी जो अपोजिट नॉर्थ जो है रिपेल करती है, और फिर उसके बीच में एक वेइंग पैन रख दिया, ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट कर लिया तुमने, ठीक है। अब तुम इसका वेट मेजर करने जाओगे जब अपना, तो बताओ हिसाब किताब कैसा आएगा भाई? अर्थ ने तो तुमको फोर्स लगाया ना भाई, अर्थ ने अपना फोर्स चेंज थोड़ी किया इन सबके बीच में। तो ये एक्चुअली F अट्रैक्टिव है, समझ रहे हो क्या? ठीक है चारूवी, देख तो लो यहां पे, ये एक्चुअली F जो है अट्रैक्टिव है, ठीक है। मैग्नेट की वजह से जो ऊपर लग रहा है फोर्स तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ये एक्चुअली वो शील्डिंग की तरह है, ये एक्चुअली F रिपल्सिव है, ठीक है। तो तुम्हें जो नेट फील होगा, ठीक है, वो एक्चुअली F नेट है। तो तुम्हारे लिए क्या होगा गाइस भाई? तुम्हारा मास उतना ही, तुम्हारे लिए G चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तुमको लगेगा ना ऐसे इस प्लैनेट का G कम है, थोड़ा सा वेटलेस फील करोगे तुम। तो वैसे ही यहां पे क्या हो रहा है, जैसे यहां पे वो G कम होता हुआ फील हो रहा है, वैसे यहां पे उसको लग रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्चुअली चेंज हो गया है। तो तुमने जाके वेरीफाई करने के लिए सबसे जो है पूछा ये, ठीक है, तो तुमने बाहर वाले से पूछा कि हाँ भाई साहब आपको कैसे लग रहा है? यू एक्चुअली, ठीक है, वेंट टूवर्ड्स हिम, ठीक है, यू स्टार्ट विद योर कॉपी एंड नोटबुक एंड नोट्स के हिसाब से आपको जो है कैसा लग रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ भागते समय। एंड ही इज लाइक बहुत मजा आ रहा है, मेरे को न्यूक्लियस जो है मुझे एक्चुअली बहुत प्यार करता है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है एज इफ जो है सारे के सारे 7 प्रोटॉन्स मुझे अपने अंदर ले लेना चाहते हैं। तो वी आर लाइक भाई साहब वो N नहीं है, Na है। तो बोलता है अब ये फोर्स मेरे पे लग रहा है, तेरे को कैसे पता होगा गधे? तो वी वर लाइक ओके गो टू हेल्प, ठीक है। तो हमको अंदर से जो है हंसने की आवाज आई, तो हम लोग अंदर गए तो हमने कहा क्या हुआ भाई साहब, ठीक है। तो बोले कि ये जो बाहर जो गधा दौड़ रहा है, ठीक है, इसे एक्चुअली पता नहीं है, ठीक है, कि हम लोग सब मिलके क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक है। हमने कहा, तो वी वर लाइक अच्छा, ठीक है, तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब अंदर कितना चार्ज है? तो दे सेड कि अंदर जो है वो अंदर जो है वो पूरा जो है एक्चुअली 9 प्रोटॉन्स का चार्ज है। वी वर लाइक हैं, अबे अंदर तो 11 प्रोटॉन्स है ना, 9 क्यों बता रहे हैं आप? तो मैं अंदर से और हंसने की आवाज आई, तो हमको दाल में और कुछ काला लगा। वी वर लाइक मतलब ये तो बैक टू बैक एक के बाद एक सब एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं। तो अब की बार हम बिल्कुल हार्ट में गए, एकदम इसके अंदर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास में, एंड वी वर लाइक कि भाई साहब क्या मतलब आप भी बोल रहे हैं? हाँ, ये जो सब बाहर गधे बैठे हैं इन सबको नहीं पता कि हम दोनों मिलके जो हैं इन सबको बना रहे हैं, ठीक है, हम दोनों मिलके इन सबको बाहर धक्का दे रहे हैं। वी वर लाइक ओ ये बात है। तो एक्चुअली फिर चार्ज कितना है अंदर ये बताएंगे आप प्लीज? उसने कहा एक्चुअली कोई नहीं जानता, अंदर जो है वो 10 प्रोटॉन्स का चार्ज है। एंड वी वर लाइक के ओ माय गॉड, मतलब क्या चल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों को भी नहीं पता, क्या नहीं पता?
टोटल चार्ज एक दूसरे के सर एक दूसरे को रिपेल कर ये चार्ज एक्चुअली कितने हैं? दूसरे को शील्ड कर रहे हैं। दैट इज सच एन आयरनी कि एक एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरा चार्ज नहीं फील कर रहा है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का शिट है। सोचो हाइड्रोजन कितना सिंपल था। सबने तो कॉपी किया भाई? सर लेकिन आपने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्यों बनाए हैं? अभी क्या बात कर रहे हो? अबे अभी ये गिना कि नहीं गिना? अच्छा वो नहीं गिना सर, सॉरी। कमाल की बात, सारी स्टोरी उसी पे चल रही है, तुम उसी को नहीं गिन रहे हो। सर सबसे आउटर मोस्ट वाले को क्या लगेगा, कितने प्रोटॉन्स हैं? नहीं, वो नंबर मैंने भी बताया नहीं तुम्हें, लेकिन तुम जस्ट फिगरेटिवली, जस्ट फॉर फन, ठीक है, तुम लिख लो सर आपने वो नंबर बोला तो मैं वो सोच के कंफ्यूज हो गया। नहीं, नंबर तो मैंने ऐसे ही बोला था 7। फिर ठीक है सर, मैं सोच रहा था 7 कैसे हो सकता है। नहीं तुम्हें अच्छा तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बताओ नंबर वो कितना? सर कम होना चाहिए ना। हाँ कम एक्चुअली होगा, और हाँ एक्चुअली 3 के आसपास रहता है। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे पास जो है उसको लगना चाहिए, और फिर जैसे दूर दूर जाते कम 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 होते रहना चाहिए। ऑब्वियसली। सर जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जो 8 वाले, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको अंदर की तरफ भी पुश कर रहे होंगे ना? बस मैं हर साल में हर क्लास में मैं इसी सवाल का वेट करता हूं। बस कोई पूछ ले कि सर आपने अंदर वाले का बाहर धक्का देखा, आपने बाहर वाले का अंदर धक्का क्यों नहीं देखा? मतलब ये सवाल बताओ कितना लॉजिकल है कि एक मिनट सर, मेरे हिसाब से तो जो अंदर न्यूक्लियस है वो घूमते घूमते जैसे ही निकलेगा तो कोई उसको पीछे से लात मार देगा। सर ये होता तो है ना सर, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा रहता है कि वो लोग साइज का ये ट्रेंड तोड़ देते हैं। नहीं, उसको छोड़ो, उसको सुनो। नोबल गैस गया तेल लेने, सुनो मेरी बात सुनो। अंदर के ऑर्बिट्स हैं तो सभी के साथ दिक्कत है ना यार, यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी ना, बताओ। ये आयरन, कॉपर, यूरेनियम से लेके लेड से लेके रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, हर एलिमेंट ये फेस करेगा ना। दैट 1s को तो सब लाती मारते रहेंगे ना, घुस अंदर, मर जा अंदर, ऐसे तब तो फिर दिक्कत हो गई। बताओ, मेरे पास में इसके देखो 2 प्रूफ है मेरे पास में इसके। हमारे आज की क्लास का लास्ट डिस्कशन है, ठीक है। तुम्हारा सोचना सही है, एंड यू शुड हैव थॉट, जो अभिजीत ने पूछा है, यू शुड हैव थॉट कि सर बाहर वाले ने अंदर लात क्यों नहीं मारी। कौन जो बाहर वाले ने अंदर लात क्यों नहीं मारी, तुम्हें सोचना चाहिए था। समझ रहे हो? तो चलो हम इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, सस्पेंस बना रखते हैं इसको, ठीक है अभिजीत? ओके सर। ठीक है, सबने कॉपी किया भाई? हाँ सर। हाँ, मैं स्लाइड भेजूंगा थोड़ी देर में अभी, तब तक के लिए थैंक यू। चलो बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। अपने नोट्स पूरे रखना, नहीं तो अच्छा नहीं। बाय सर। बाय।